चीन हर शोबे में तरक्की की नई मिसालें कायम कर रहा है। बात दिफा की हो या दुनियाई तिब की, चीन हमेशा बाजी ले जाता है। अब एक मरतबा फिर चीन ने क्लोन बर्फानी भेड़िया तैयार करके अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। खबर यह है कि चीन की एक कंपनी साइनोजेन ने मादूमियत से 2-4 आर्किटेक्ट भेड़िए की तख्लीक का ऐलान करके इंसानी तारीख में एक नया बाब रकम कर दिया है। भेड़िए की तुखम रेजी के लिए बेगल नस्ल के कुत्ते को मुतबादल माँ का दर्जा दिया गया। इस अमल को क्लोनिंग कहते हैं। क्लोनिंग कुदरती भी हो सकती है, जैसे हम शक्ल जुड़वा बच्चों की पैदाइश। मुख्तलिफ बैक्टीरिया एक दूसरे को कॉपी करके क्लोन कॉलोनियाँ बना लेते हैं, जबकि हमारे आबाओ अजदाद हज़ारों साल से पौधों की शाखें एक दूसरे में लगाकर सब्जियों और फलों की मुख्तलिफ नस्लें वजूद में लाते रहे हैं, लेकिन बाकायदा तौर पर साइंसी अंदाज में हैवानी क्लोनिंग करने की तारीख ज़रा नहीं है। मैट्रिक तक बायोलॉजी पढ़ने वाले बच्चों को ये बात समझा दी जाती है कि किसी भी हैवानी या निबाताती जिस्म का आखिरी यूनिट खुलिया या सल होता है। खुलिया का एक मरकज़ा यानी न्यूक्लियस होता है, जिसे हम दिमाग, दिल, जिगर सब कुछ कह सकते हैं, लेकिन इसकी सबसे अहम जिम्मेदारी उस पोशीदा नक्शे की हिफाजत करना होता है, जिसमें इस हैवानी या निबाताती हयात की हज़ारों लाखों साल की तारीख छुपी हुई होती है। इस नक्शे की बिल्कुल खालिस शक्ल DNA कहलाती है। मखसूस हाफिजा रखने वाले DNA के घुंघरियाले छल्ले को जीन्स कहा जाता है। उनका मस्कन खुलिये का मरकज़ा होता है। क्लोनिंग 2 तरह से की जाती है। एक तरीका तो ये है कि मर्दाना नुत्फ़ा और जनाना बेज़ा के मिलाप से जैसे ही हयात यानी जनन का ज़हूर हो, उसके 2 या इससे ज़्यादा टुकड़े कर लिए जाएं और उन्हें माँ के रहम में वापस रख दिया जाए। यूँ इस जानदार के 2 या उससे ज़्यादा बच्चे हासिल कर लिए जाते हैं। दूसरे तरीके में जानवर के तौलीदी खुलियों को छोड़कर किसी भी जिस्मानी खुलिया का मरकज़ा अलग कर लिया जाता है और फिर इस मरकज़ा को किसी दूसरे जानवर के अंडे में रख लिया जाता है, जिसका मरकज़ा निकाल लिया गया हो। इस अंडे को टेस्ट ट्यूब में जनीन बनने दिया जाता है। फिर इसे एक मादा जानवर की कोख में काश्त कर दिया जाता है। मुकर्ररा मुद्दत के बाद वो मादा जानवर एक ऐसे बच्चे को जन्म देती है जिसकी जीनियाती बनावट उस जानदार की अक्कास होती है जिससे जिस्मानी खुलिया हासिल किया गया था। टेस्ट ट्यूब बेबी या लेबॉर्ट्री में बारावरी के दौरान बैज़ा और नुत्फ़ा का मिलाप कराया जाता है और 3-4 दिन बाद इन जनीन को माँ के रहम में मुंतकिल कर दिया जाता है। ये बिल्कुल फितरी इस्तकरार हमल की तरह होता है। अमेरिका में पैदा होने वाले 1 से 2% बच्चे टेस्ट ट्यूब से होते हैं, जबकि बरतानिया में ये शरह 3% है। पिछले 50 वर्षों में कई किस्म के जानवर क्लोन किए जा चुके हैं। पालतू जानवरों को क्लोनिंग से दोबारा जिंदा करने की पूरी एक सनद वजूद में आ चुकी है। इस सिलसिले में सन 2001 में पहली मरतबा एक पालतू बिल्ली की कॉपी कैट तैयार की गई। अब बेतहाशा अमीर अफराद को ये सहूलत मैसर है कि वो अपने चहीते के जिस्मानी खुलिये उसकी ज़िंदगी में महफूज करा लें और जब वो जहान फ़ानी से कूच कर जाएं तो जीनियाती कंपनी से रब्ता करके उनके जीनियाती जुड़वां तुरशवा लें। 2 कंपनी ने इस मैदान में बड़ा नाम कमाया है। एक तो टेक्सास अमेरिका में वाक़ वायाजीन, जिसने सन 2001 में कॉपी कैट बनाई थी, और दूसरी चीनी कंपनी साइनोजीन, जिसने बरतानवी भेड़िए को तख्लीक किया है। डोली की खालिक कंपनी ने एक ऐसी भेड़ तख्लीक की थी जिसके दूध में खून जमाने वाले प्रोटीन शामिल थे, जो उन लोगों के लिए काफ़ी मुफीद हो सकते थे जिनमें इस प्रोटीन का पैदाइशी फुकदान था। क्लोन शुदा जानवर इन अद्वियात की आजमाइश के लिए बिलखुसूस कारआमद होते हैं, जिनके असरात यकसां जीनियाती बनावट रखने वाले जानदारों में देखना मकसूद हो। क्लोन भेड़ डोली को तख्लीक करने में 276 काविशें इसी तरह नाकाम हुई जैसे हमल ज़ाय हो जाता है। डोली अपनी ज़िंदगी की फ़कत 6 बहारें देख सकी, जो भेड़ की औसत ज़िंदगी का बस निस्फ ही थी। लेकिन यह भी याद रहे कि कॉपी कैट ने न सिर्फ 19 बरस की हंगामा खेज ज़िंदगी गुजारी, बल्कि इस दौरान उसकी गोद भी हरी हुई। क्लोनिंग और अखलाकियात पर 1 लाख जायज़ एतराज़ात उठाए जा सकते हैं और उठाए जाने चाहिए, लेकिन हमारे लिए यह जानना बहुत अहम है कि जहां हमारे इंतहाई आला तालीम याफ्ता अहबाब की अक्सरियत का शऊर खैर साइंसी और माजी प्रस्ताना अफकार की मुकम्मल गिरफ्त में है, वहीं मुतजस्सिस और मुहक्किक इंसान मुसलसल अपनी कुव्वत तख़य्युल से इम्कानात की सरहदें तोड़ते हुए नामुकम्मल को मुमकिन बनाते जा रहे हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।